सुन लेते हैं रहमत ड्रामा, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। कहानी के अंदर तो ट्विस्ट तब आया जब शयान ने मीनाल को कॉल की और कहा कि बारी को मनाओ और तुम्हारी नंद अनाया के साथ उसकी शादी या मंगनी हो जानी ही चाहिए। मनाल ने तो अपने बाप से साफ साफ कह दिया कि मैं अनाया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो मेरी नंद है और मुझे पता है उसकी हरकतों का। एक नंबर की गुम्मंड और नखरीली और मुंह फट लड़की है। जमीन आसमान का फर्क है इन दोनों की नेचर में। कहाँ मीरा बाई और कहाँ ये लड़की। शायान सर ने यानी कि बारी के बाप और मीनाल के बाप ने मीनाल से साफ साफ कह दिया कि मेरी बात सुनो, अपने भाई को एक दफा मनाओ। मंगनी करते हैं, 5-6 महीने ये मंगनी रखते हैं। अगर मंगनी समझ ना आई, अनाया समझना है तो मंगनी तोड़ देंगे। मीनाल ने अपने बाप से कहा, ये नया तमाशा, ये नया कट्टा बाबा, खुदा का वास्ता है मत खोलें। जब मंगनी टूटेगी तो मेरा घर भी टूटेगा। आपको क्यों समझ नहीं आ रही। मीनाल अपने बाप से कहेगी कि आपने प्रीशे के साथ जो हरकत की है मुझे सारी पता है। ऑफिस के मैनेजर ने मुझे सब बता दिया है। बाबा आपने अच्छा नहीं किया। जी नाज़रीन सामीन, अगली एपिसोड में आप लोग देखेंगे मीनाल ने साफ साफ शयान सर यानी कि अपने बाप को बता दिया, आपने प्रीशे के साथ ऑफिस में उसको जो निकाला, जो करतूत गोली और जो बैंक बैलेंस के लिए आपने अपने बेटे की कीमत लगाई ना, मुझे सब पता है बाबा, खुदा का वास्ता है अब ये जिद अनाया वाली मत करें। शायान अपनी बेटी की ये बात सुन के चौंक जाएगा और कहेगा कि आगे पीछे रफा दफा मक्कर करेगा। कौन सी बात कर रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मीनाल कहेगी, बाबा आपको सब समझ आ रही है, अगर मैं नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पता कुछ नहीं है। आपने क्या परिचय के आगे पैसे रख के कहा नहीं था कि ये है मेरे बेटे की कीमत और मेरे कीमत लो और मेरे बेटे को छोड़ जाओ। क्या आपने खुद उसको नहीं कहा था परिचय को कि यहाँ से ऑफिस में जवाब दे के चली जाओ यहाँ से। क्या आपने खुद परिचय को ऑफिस से नहीं निकाला था। क्या आपने परिचय को उसकी गुर्बत के ताने नहीं दिए थे। क्या आपने परिचय को अपनी अमीरी के ये सारी बातें नहीं बताई थी कि हम बड़े अमीर हैं, कहाँ हम और कहाँ वो। बाबा क्या आपने अपनी बेटी की मोहब्बत को अपने ऑफिस से खुद नहीं निकाला। शायान मीनाल की बातें सुन के बिल्कुल चुप हो जाएगा, लेकिन मीनाल आगे अपने बाप से कहेगी कि मेरी बात सुने बाबा, मुझे सब पता है। खामोश सिर्फ इसलिए हूँ कि बारी को पता ना चल जाए, और अगर बारी को पता चलेगा ना तो बाप और बेटे के रिश्ते में नफरत पैदा हो जाएगी और हर बेटा अपने बाप से नफरत करेगा और एतबार का रिश्ता खत्म हो जाएगा, जो कि मैं नहीं करना चाहती। मीनाल ने अपने बाप से कहा, मुझे समझ नहीं आ रही, आप अपनी भतीजी अनाया की खातिर और पैसों और दौलत और ऑफिस बिजनेस की खातिर अब अपने बेटे की खुशियों का सौदा करने जा रहे हैं। बाबा हमारे पास 3 कंपनियां हैं, हमें चौथी और 5वीं कंपनी की जरूरत नहीं है। आपका एक ही बेटा है और उसके लिए ये जायदाद, ये दौलत बहुत ज्यादा है। आखिर दौलत का कितना भी लालच, और क्यों इतना लालच बाबा। ये दौलत आपके बेटे की खुशियों से क्या ज्यादा अजीज है बाबा आपको। जी नाज़रीन सामीन, मीनाल ने तो अपने बाप शयान को तो साफ साफ बता दिया कि आपके कत्ते गंदे काले गंदे करतूत मुझे सब पता है बाबा, आप ही ने प्रीशे को ऑफिस से निकाला है। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि शयान सर खुद मीनाल के पास जाएगा और उसके कमरे में बेडरूम में जाके दरवाजा बंद करके कहेगा कि बेटे इस वक्त मैं मजबूर हूँ, और अगर तुम्हारी अनाया नंद के साथ मैं अपने बेटे बारी की शादी नहीं करता, तुम्हारा ससुर तुम्हारा शोहर इस घर से तुम्हें दूर भेज देगा यानी तलाक दे देगा, तुम्हारा घर टूट जाएगा। मीनाल ने कहा, मेरा घर बसाने के लिए आप मेरे भाई की खुशियों के घर को नहीं तबाह कर सकते बाबा, मेरे जो नसीबों में है वो होके ही रहेगा। अपनी खुशियों की खातिर मैं अपने भाई की खुशियां तबाह नहीं कर सकती बाबा। और रही बात अनाया की और बारी की, जमीन आसमान का फर्क है। तो जी नाज़रीन सामीन, बहुत मजे का ड्रामा होता जा रहा है। उधर दूसरी तरफ परिशे घर में आती है और हाथ में चाबी ली होती है और अपनी दादी की आंखों के पीछे हाथ बांधती है और कहती है, उठे दादी बाहर चलते हैं, उठे दादी बाहर चलते हैं। प्रीशे साथ मिठाई का डिब्बा भी लेके आती है। जुबैदा यानी कि प्रीशे की माँ ने कहा, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खुश हो। प्रीशे ने कहा, क्यों ना खुश हूँ मामा, ऑफिस वालों ने मुझे गाड़ी दे दी है, ये देखिए गाड़ी की चाबी। ऑफिस वालों ने मुझे नया घर दे दिया है और ऑफिस वालों ने मुझे 2 मुलाजिम भी दिए हैं मामा, मैं क्यों खुश ना हूँ। बेहदा बेगम अपनी बेटी की कामयाबी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और दादी तो सदके वारी जाती है। इसे अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी में बैठाती है और वो पूरे शहर की सैर करवाती है और आइसक्रीम और मिठाइयाँ और बाहर से ही रोटी खा के आते हैं। अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे जुबैदा एक दफा फिर जनाब परिशे के पास आती है और कहती है, परिशे अब हमें गाड़ी भी मिल गई, घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया और तुम कामयाब हो चुकी हो और अब अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का दिया हमारे पास सब कुछ है, हम गुर्बत से निकल के अमीर हो चुके हैं, अब तो तुम शादी कर लो। लेकिन परिशे ने एक दफा फिर कहा अपनी माँ से कि माँ बस सिर्फ मुझे 2 साल का टाइम दे दीजिए, जो जो महरूमियाँ रह गई हैं वो महरूमियाँ दूर हो जाएं और मेरी छोटी बहन डॉक्टर बनने वाली है, उसको डॉक्टर बन लेने दे, जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी तब मैं अपने हाथ पीले कर लूंगी और आप अपना खुशी के साथ फर्ज पूरा कर लीजिएगा। जी नाज़रीन और सामीन, कामयाबी हो तो ऐसी हो, क्या कहते हैं, देने वाला देता है और देता है जब भी वो छप्पर फाड़ के।
आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखिएगा। और मैं यही कहूंगी, अल्लाह ताला हर बे औलाद को साहिब औलाद करे, और जिनकी औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक बनाए, और हम सबको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन घर दे। आमीन सुम आमीन। आप अच्छा समझ रहे हैं ना कि दुनिया और आखिरत में बेहतरीन घर कौन सा होता है? दुनिया में भी घर हो तो जन्नत का माहौल हो, जो जन्नत हो आखिरत में वो तो जन्नतुल फिरदौस हो। सुबहान अल्लाह, आमीन लिखिएगा। अच्छा जी, आप लोगों से ये मैं कहती हूँ, मैं अपने चैनल को, अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ, और मुझे आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है। ये चैनल मैंने अपने घर की सपोर्ट के लिए बनाया है। मुझे पता चला था कि यूट्यूब से पैसे मिलते हैं और घर में खुशहाली आती है, और इसमें भी अल्लाह ताला फराखदी खोल देता है रिस्क, इसलिए ये मैंने चैनल बनाया है। तो फिर आप नेकी के काम में मेरी मदद कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 2 नाम लिख के जाइएगा। ये काम करने से मेरे चैनल की वीडियो आगे जाएगी और यूट्यूब से पैसे मिलेंगे, और मेरे घर में खुशहाली आ सकती है। यूँ मैं अपने घर को सपोर्ट कर सकती हूँ। लोग समझ रहे हैं ना? सब कुछ कहा नहीं जा सकता, सिर्फ इतनी ही बात कहूंगी और सब कुछ आप समझ जाएं, क्योंकि समझ